यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बिहार में नई सरकार गठन और मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ बीजेपी के टॉप लीडर्स की बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मंत्रिमंडल पद और विधानसभा अध्यक्ष के मसले पर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने कोटे से पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती है। उधर जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष अपने कोटे से चाहती है। इसके अलावा एलजेपीआर 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी एक कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने पर अड़ गया है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू इस बार किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती है। पिछली बार बीजेपी की तुलना में उसके काफ़ी कम विधायक जीते थे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार जेडीयू का कहना है कि चूंकि विधान परिषद के सभापति बीजेपी कोटे से हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिले। हम आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के 89 जबकि जेडीयू के 85 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। दोनों के बीच सिर्फ 4 सीटों का फासला है। तो जेडीयू इस बार विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग कर रही है और बीजेपी चाह रही है कि विधानसभा अध्यक्ष उसके कोटे से बनाया जाए। 2 डिप्टी सीएम की भी मांग है। हालांकि मंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का कोई पेच उलझता नहीं दिख रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो पेच है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस पेच को सुलझाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच बैठकों का दौर जारी है। टॉप लीडर्स बैठक कर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से नीतू झा जुड़ी हुई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। नीतू, क्या मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाया कि आखिर जो विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर पेंच फंसा हुआ था वो सुलझा लिया क्या? बिल्कुल, देखिए इसी इंतज़ार में हम भी लगभग 3 घंटे से अमित शाह के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो हमें पता चलेगा उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी भी अमित शाह के आवास के भीतर ही मौजूद हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच अभी आगे कुछ और मसलों पर चर्चा हो रही होगी। ललन सिंह और संजय झा कुछ देर पहले अमित शाह के आवास से निकले। हालांकि मीडिया ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और सीधा यहाँ से चले गए, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इन्हें पटना भी जाना है। सब एक एयरक्राफ्ट में बैठकर पटना के लिए रवाना होंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, उसके बाद जेपी नड्डा होंगे, एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। बैठक में अभी क्या कुछ निकला ये सामने नहीं आया है, लेकिन अमित शाह ने ये बैठक ली। ऐसे में जो सूत्र हैं, जो कयास हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ निर्णायक ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में आज 18 तारीख हो गई है। पटना भी पहुंचना, एनडीए के तमाम नेता भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे इस पर बहुत जल्द मुहर लग जाएगी। लेकिन फिलहाल 3 घंटे ये बैठक चली और लंबी बैठक का ये दौर था, जिसमें जेपी नड्डा के साथ ललन सिंह, संजय झा मौजूद रहे। निर्णायक फैसला क्या हुआ ये तो ज़रूर अभी फ़िलहाल नहीं पता चला है, लेकिन इस लंबी बैठक से इतना ज़रूर तय है कि चर्चा बहुत लंबी हुई विधानसभा अध्यक्ष बनाने को लेकर। नीतू, बैठक खत्म हो गई है और क्या इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत हुई है कि किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे? इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही कहा जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम की बात भी कही जा रही थी, तो ये तय हो चुका है?
बिल्कुल देखिए, अभी जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो यही कहती हैं कि फिलहाल जो आज बैठक हुई थी वो खास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हुई थी। मंत्रिमंडल और डिप्टी स्पीकर्स को लेकर जो लगभग कयास है वो पहले से ही लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जेडीयू के ही होंगे, यानी नीतीश कुमार ही होंगे, 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं वो। 2 डिप्टी सीएम जो है, बीजेपी का दावा है कि 2 डिप्टी सीएम इस बार भी उनके होंगे। और उसके बाद अगर आप बात करें विधानसभा अध्यक्ष, उसको लेकर ही गहमा गहमी अभी नजर आ रही थी। मंत्रिमंडल की बात करें, जो अभी खबरें मिल रही हैं वो यही है कि बीजेपी अपने मंत्री जेडीयू से ज़्यादा चाहती है। वहीं जो रामविलास पासवान की एलजेपी है वो 3 मंत्रियों का दावा पेश कर रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी से एक मंत्रियों का दावा जो है वो पेश कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी का जो मंत्रिमंडल में रोल है, यानी भूमिका है, वो सबसे बड़ी रहने वाली है। लेकिन देखिए, डिप्टी सीएम पर भी बात लगभग तय हो चुकी है। सीएम पद पर कोई रेस ही नहीं थी। यहाँ जो सारी तनातनी है, सारी जो गहमा गहमी है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर थी और उसी को लेकर ये बैठक चली है आज। और अब ज़रा सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3 घंटे ये बैठक चली है। 3 घंटे में कई मसलों पर चर्चा हुई होगी। सबका एक साथ एक एयरक्राफ्ट से पटना के लिए रवाना भी होना, शपथ समारोह में अब कुछ ही घंटों का आप समय भी कह सकते हैं। ऐसे में कुछ निर्णायक फैसले अंदर ज़रूर लिए गए होंगे जो कुछ देर बाद हमें ज़रूर इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो आज बैठक हुई है, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी अमित शाह के आवास पर, उसमें मंत्रिमंडल पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर से विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाएं थी उसको देखते हुए जो आज की बैठक है उसको बताया जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है लल्लन सिंह और संजय झा के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की, वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो गहमा गहमी, और विरोधी दल इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए। क्योंकि देखिए, जब इस तरह के नतीजे आते हैं चुनाव, अगर आप बिहार के चुनाव को बहुत बारीकी से देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है। लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन ये साथ चुनाव लड़ रहे थे, बहुमत की अगर बात करें तो खुद सरकार बनाने वाली बहुमत किसी के भी पास नहीं है। ऐसे में विरोधी दल कई बार इन मौक़ों पर टीका टिप्पणी करते हैं जिनसे दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आज बैठक हुई है, हो सकता है उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कोई नया सूत्र दिया हो। क्योंकि इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें तो उनकी भूमिका बहुत रही है। पहले सीट शेयरिंग की बात करें, किसको कहाँ से चुनाव लड़वाना है, रैलियों की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें। इससे पहले भी जब जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ अनबन की खबरें थी उसको भी अमित शाह ने शांत करवाया था। तो ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी जो चर्चा हुई है उसमें कोई ना कोई नया फॉर्मूला और नया मंत्र अमित शाह की ओर से लल्लन सिंह और संजय झा को दिया गया होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतू, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार आपसे जानकारी